अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी भी होंगे। तो आज हम बना रहे हैं चावल की पिन्नियाँ। मौसम भी है, बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि चावल की पिन्नियों की रेसिपी शेयर कर दें। पहले भी मैंने एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसमें कुछ यानी कि एक आध चीज़ मिसिंग थी जो कि शायद मैं सही से बता नहीं सकी। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो आज मैं बिल्कुल यूनिक तरीके की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि मेरी अम्मी की रेसिपी है। मेरी नानी अम्मा भी बनाती थी, वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती थी। फिर मेरी अम्मी बनाती हैं, वो बहुत ज़्यादा मज़े की बनाती हैं। इतनी नरम, इतनी सॉफ्ट, आप 6 महीने भी रखेंगे ना हार्ड नहीं होंगी। बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं। तो देसी घी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। किस तरह से बनाएंगे वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं ये ज़बरदस्त सी जो पिन्नियाँ हैं हम हेल्दी वे इस तरह से बना सकते हैं। तो चलें फिर आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने जो चावल का आटा लिया है ना, ये 3 किलो चावल का आटा है, जिसको मैंने चावल को धो के पानी के साथ उसे मैंने उसी टाइम पे धूप में टावल बिछाया, किचन टावल, उसके ऊपर मैंने हल्का सा सुखा लिया। फिर हमने इसे पिसवा लिया है, जो कि आप लोग चेक कर सकते हैं बिल्कुल सूजी की तरह है। बहुत ज़्यादा मोटा आटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पिन्नी जो है वो मज़े की नहीं बनती। तो सूजी की तरह बिल्कुल फाइन आटा आप लोगों ने इसका बनवा लेना है। चक्की से, कोई भी चक्की आप लोगों के करीब हो जिस पे आटा पिसवाते हैं उसी से पिसवा लें, या फिर जो मसाले वाली चक्कियाँ होती हैं ना उसके अंदर इसे पीसा जाता है। अब हमने इसको जो है वो ड्राई रोस्ट कर लेना है, हल्का सा भून लेना है। पहले जो रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी वो मैंने रोस्ट करके नहीं बनाई थी, कच्चे आटे की पिन्नियाँ बनाई थी। वो वाली रेसिपी भी आप लोग चेक कर सकते हैं जो कच्चे आटे से पिन्नियाँ बनाना चाह रहे हैं ना। और जो मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि आप ये रोस्ट जो चावल के आटे की पिन्नियाँ बनती हैं उसकी रेसिपी शेयर कर दें, वो इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया। ज़बरदस्ती खुशबू आनी शुरू हो गई तो इसको हमने उतार लेना है। अब दूसरी साइड पे मैंने जो गुड़ लिया है, इस पिन्नियों के लिए गुड़ मैंने लिया है 1.5 किलो। 3 किलो चावल हैं, इसके अंदर 1.5 किलो गुड़ जाएगा। रेशियो का ध्यान रखना है, रेसिपी परफेक्ट बनेगी। गुड़ को मैंने कूट लिया है डंडे के साथ, तो मोटा मोटा सा, ताकि मेल्ट जल्दी से हो जाए। अब एक सॉस पैन लेंगे, इसके अंदर हमने गुड़ को शामिल कर देना है। साथ ही मैंने सिर्फ आधा किलो पानी इसके अंदर शामिल करना है और इसको चूल्हे पे हमने पकने के लिए रख देना है। और इसको हमने इतनी देर तक पका लेना है कि गुड़ जो है शीरे के पानी के अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और एक बॉयल आ जाए। अब हमने इसको उतार के छान लेना है। गुड़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट होके इसको छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसके अंदर तिनके वगैरह होते हैं, मट्टी भी होती है, सम टाइम छोटे छोटे ब्लैक से पीसेस भी होते हैं। तो थोड़ी देर के लिए स्टे देंगे। इसके बाद इसके ऊपर एक जाग सी आएगी जो कि गुड़ के ऊपर आती होती है, शीरे के ऊपर, वो हमने इस तरह से ना स्पून के साथ उतार लेनी है। अच्छी तरह से हमने साफ़ कर लेना है। तो ये साफ़ सुथरा हमारा शीरा जो है वो बनकर तैयार है। अभी हमने मज़ीद इसे कुक करना है। वो कब करना है वीडियो को पूरा देखिएगा। अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने डाला है आधा किलो तिल का तेल। तिल के तेल के अंदर मैं बनाऊंगी, मेरी नानी अम्मा भी ऐसे बनाती थी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती थी। और वो ये चीज़ बताती थी कि जो चावल की पिन्नियाँ होती हैं ना, बादी होती हैं, तो तिल के तेल के साथ ये हेल्दी बन जाती हैं, इनकी ताकत वाली बन जाती हैं। तो मूँगफली मैंने डाल दी, जो कि मैंने छिलका उतार लिया है, अच्छी तरह से साफ़ सुथरी करके वो हमने डाल दी। तेल को पहले गर्म करना है, जैसे सरसों के तेल को पकाते ही ना, हल्की आंच पे पहले हमने इसे पकाना है। इसको फिर मैंने ठंडा किया, यानी कि थोड़ा नॉर्मल कर लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर मूंगफली को डाला है। डायरेक्ट नहीं डाल देना, नहीं तो मूंगफली जो है वो जल जाएगी, जायका ख़राब हो जाएगा। अब तकरीबन आधा पाव मैंने लिए हैं तिल, देसी तिल हैं, तो वो मैंने शामिल कर दिए। जो देसी तिल होते हैं इसके अंदर थोड़े ब्लैक तिल भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, और जो बाज़ार वाले तिल होते हैं ना वो थोड़े उन्होंने मशीनों के साथ पॉलिश किए होते हैं, वो थोड़े वाइट ही होते हैं। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेने की पता नहीं मैंने कौन से तिल यूज़ किए। जब मूंगफली थोड़ी सी हल्की सी भुन गई फिर हमने तिल शामिल कर दिए। आधे मिनट के लिए हमने इसको भी भून लेना है, आधे 1 मिनट के लिए हल्की आंच पे। उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देना है नारियल का बुरादा, जो कि मैंने 1 पाव नारियल लिया था, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया। ग्रेटर के साथ ग्रेट करके ना
वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। नारियल का बुरादा आप लोगों ने एंड पे डालना है क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है वो कलर पकड़ लेता है, कुक हो जाता है, गोल्डन हो जाता है। इसका कलर हमने ख़राब नहीं करना, सिर्फ हल्की सी एक सूंधी सी खुशबू आ जाए, 1 आधे मिनट के लिए हमने ऑयल के अंदर इसे फ्राई कर लेना है। आँच हल्की बिल्कुल रखनी है क्योंकि ऑयल हमने ऑलरेडी गर्म कर लिया था। हल्की आँच पे हमने सारी चीज़ों की बुनाई कर लेनी है। देखिए ज़बरदस्त किस्म की खुशबू जो इस टाइम पे आ रही है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है। भुन चुकी हैं। तो अब जो शीरा हमने बनाया था वो इसके अंदर हमने शामिल कर देना है। बहुत अच्छी क्वालिटी का गुड़ जो मैंने यूज़ किया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। अच्छी क्वालिटी के गुड़ की यही पहचान होती है कि उसका कलर जो होता है ना वो गोल्डन सा होता है। केमिकल फ्री है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो अब हमने इसको पका लेना है। शीरे को, चाशनी को और जो हमारा ऑयल है उसके साथ हमने इसे अच्छी तरह से पका लेना है। इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। कितना गाढ़ा करना है मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। बहुत ज़्यादा 1-2 तार का शीरा नहीं बनाना, हल्का सा थिक हो जाए, चिपचिपा सा हो जाए, क्योंकि हमने सॉफ्ट नहीं बनानी है, नरम बनानी है। मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। 1 से 2 बॉयल आ गई। ये देखिए बिल्कुल जो है वो चिपचिपा सा जो शीरा है वो बन गया है। मज़ीद हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे पका लेना है। अब हमने इसे उतार लेना है। दूसरी साइड पे जो हमने चावल का आटा भून के रखा हुआ था पिन्नियों के लिए, उसके अंदर हमने शामिल कर देना है। आधा शीरा इस टाइम पे डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आधा जो है फिर हमने शामिल करना है। मिक्सिंग आप लोगों ने अच्छी तरह से करनी है, थोड़ी जान के साथ करनी है ताकि सारे जो है वो यानी कि एक अच्छी सी हमारी पिन्नियों के लिए डो रेडी हो जाए। बाकी का जो शीरा बच गया है वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। कुछ लोग जो है वो काफ़ी 1-2 तार का शीरा बना लेते हैं। उससे क्या होता है, पिन्नियाँ थोड़ी ही देर के बाद हार्ड हो जाती है, इतनी हार्ड होती हैं जिससे चबाने वाली हो जाती हैं। तो मुझे इनकी अपनी नानी अम्मा के हाथ की, अम्मी के हाथ की ही पिन्नियाँ पसंद है। मैंने उनसे ही सीखा है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो अब ससुराल में भी सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बल्कि बनवाते हैं कि अपनी रेसिपी से हमें पिन्नियाँ बना के दें। बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। वो मेरी बहनें जो बहुत सारे कमेंट्स कर रही थी कि आप ये पिन्नियों की रेसिपी शेयर कर दें, चावल की पिन्नियों की, तो वो खुश हो जाएं क्योंकि मैंने उनकी फरमाइश भी, आप उनकी फरमाइश जो पूरी कर दी है। तो कोई और रेसिपी जो है वो सीखना चाह रहे हैं, कुछ रेसिपी चाहिए तो मुझे बता दिया करें, नीचे कमेंट कर दिया करें। मैं कोशिश वैसे करती हूँ पूरी, मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब भी दूँ और रेसिपी जो है वो शेयर भी कर दूँ। तो समटाइम ऐसा होता है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं तो पता नहीं भी चलता। तो उसके लिए मैं एक्सक्यूज़ करती हूँ, माज़रत चाहती हूँ आप सबसे कि आप लोग जो है वो इनकी दिल छोटा ना किया करें, कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग जो है वो कर ली है। तो अब हमने इसकी पिन्नियाँ बना लेनी है। पिन्नियों के लिए मैं हेल्प लूँगी अपनी भाभी की, क्योंकि मैं मम्मी के यहाँ आई हुई हूँ, भाभी ने मेरे से बनवाई हैं। तो अब हमने इसकी पिन्नियाँ बना लेनी है। पिन्नियाँ जो है वो आप लोग अपनी साइज़ से छोटी बड़ी जो है बना सकती हैं। अच्छा, पहले जो मैंने रेसिपी शेयर की थी ना, उसमें मुझे एक तो कमेंट आए थे कि आप जो नट्स आपने डाले हैं इतने ही हम भी यूज़ करें, इतने डालें। ज़रूरी नहीं है जितने मैंने डाले हैं आप लोगों ने इतने ही यूज़ करने हैं, डिपेंड करता है आपकी पॉकेट पे, आप पे यानी कि कितने आप अफोर्ड कर सकते हैं उतने डालें, इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, नट्स का कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से हमने एक मोतीचूर लड्डू की शेप में इसे बना लेना है, छोटे छोटे से। चाहे तो आप बड़ी बना लें, चाहे इससे छोटी बना लें। तो इस तरह से सारी बना के हमने रेडी कर लेनी। मज़ेदार सी हमारी जो पिन्नियाँ हैं, चावल की पिन्नियाँ, वो बनकर तैयार हैं। आप लोगों ने बना के मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है, ट्राई करनी है और फिर नीचे कमेंट करके ना आके बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। सारी मैंने बना ली है, तो एंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ। तो इसी के साथ ही खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, दुआ क्या करिए अपने लिए, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए, कुल उम्मत मुस्लिमा के लिए, कुल कायनात के लिए, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। देखते रहिएगा पंजाब कुकिंग सीक्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।